जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी एक वीडियोस डाली थी, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था अर्जी लगाने का तरीका। ठीक है, अब उस वीडियो में ना काफ़ी सारे कमेंट आए जिन्होंने हमसे पूछा कि माँ की कढ़ाई कैसे चढ़ाई जाती है। यदि मान लीजिए हमारी कोई मनोकामना, ठीक है, हमने उसके लिए अर्जी अरदास लगाई और वह पूरी हो गई और हमने बोले कि माँ आपकी कढ़ाई चढ़ाएंगे, तो हमें कढ़ाई कैसे चढ़ानी है और कढ़ाई में क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगी। माँ काली की कढ़ाई कैसे चढ़ाई जाती है, कहाँ चढ़ाई जाती है और किस प्रकार से आपको चढ़ानी चाहिए। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत यानी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नया कुछ न कुछ हमारे साथ सीखने को ही मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं काली माँ की कढ़ाई कैसे चढ़ाई जाती है। कढ़ाई चढ़ाने के लिए ना सबसे पहले हमें कढ़ाई क्यों चढ़ाई जाती है ये बता देती हूँ। देखिए, कढ़ाई तब चढ़ाई जाती है जब आपने कोई अरदास माई के आगे लगाई, अर्जी लगाई, ठीक है, आपने कोई कार्य, कोई मनोकामना माँ से मांगी, अपने कार्य के लिए बोला और आपने घर के मंदिर में अर्जी लगा दी। ठीक है, फिर अर्जी लगाने के बाद आपने देखा कुछ दिन बाद ही आपका काम सफल हो गया, जिसके लिए आपने माँ से बोला वो काम आपका पूरा हो गया। अब आपने कहा अर्जी लगाते समय कि माँ मेरा ये काम हो जाए और मैं आपकी कढ़ाई चढ़ाऊँगा। ठीक है, आपका काम हो गया। अब आपको चढ़ानी है माँ की कढ़ाई, लेकिन आपको ये नहीं पता कढ़ाई में क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो मैं आपको बता दूँ माँ काली की कढ़ाई में क्या क्या चीज़ें माँ को चढ़ाई जाती है। देखिए, सबसे पहले तो माँ का भोग प्रसाद ही होता है। ठीक है, जो जो चीज़ें माँ को चढ़ाई जाती हैं भोग प्रसाद में वो भी बता दूंगी। दूसरी चीज़ में माँ की होती है सिंगार, साड़ी, सिंगार, ये सब चीज़ें माँ का होता है। तीसरी चीज़ में माँ के लिए बड़ा प्रिय भोग होता है, जैसे नारियल का, सूखे गोले का। चौथी चीज़ में माँ के लिए लेमन माला होती है, नींबू की माला। ठीक है, पांचवी चीज़ में माँ के लिए होती है मदिरा। समझ रहे, ये चीज़ें कढ़ाई में चढ़ाई जाती है। और छठवीं चीज़ में माँ के लिए होता है हलवे पूड़ी का भोग, ये होती है माँ की कढ़ाई। जैसे आपने कढ़ाई चढ़ानी है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हलवा, थोड़ा सा चने, थोड़ी सी पूड़ी बनाएं और इसे पैक करके सीधा मंदिर में लेकर जाएं और मंदिर में जाकर वहाँ पे आपको इसे चढ़ाना है। ठीक है, ये भोग चढ़ाने के बाद माता का 16 श्रृंगार, जैसे कि एक साड़ी और साड़ी के साथ साथ जैसे बिंदी, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें, मतलब 16 श्रृंगार होता है माता के, बिछुए, सिंदूर, सब चीज़ें आपको लेनी है और काली माँ के मंदिर सीधा लेकर जाना है और वहाँ जाकर चढ़ाना है। आपको कढ़ाई ना हमेशा मंदिर में ही चढ़ानी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए किसी दरबार से जुड़ गए, ठीक है, किसी को उन्होंने अपने घर का गुरु बना लिया और वहाँ दरबार से जुड़ गए और मान लीजिए उन्होंने कुछ भी अपना कार्य माँ से करवाया और उन्हें कढ़ाई चढ़ानी है, तो वो क्या करते हैं कि गुरु के दरबार में ही कढ़ाई चढ़वा देते हैं। आपको वहाँ पर नहीं चढ़ानी है, आपको सीधा मंदिर में चढ़ानी है। ठीक है, आप अपने मुख से अगर गुरु के वहाँ की बोल रहे हो तब आप वहाँ चढ़ा सकते हो। अगर आप अपने मुख से मंदिर के लिए बोले हो कि मैं मंदिर में चढ़ाऊँगा, तो आप मंदिर में ही चढ़ाएं, आपको दरबार में नहीं चढ़ानी है। सीधा माँ के मंदिर पहुँचना है, वहाँ जाकर आपको कढ़ाई चढ़ानी है। और कढ़ाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वह सभी चीज़ें आपको माँ के मंदिर पहुँचानी है, कैसे भी करके। और एक बात ध्यान रखना, कई लोग क्या गलती करते हैं, जब कोई भी अर्जी माँ के आगे रखते हैं और वो काम हो जाता है, तो उनका काम हो जाता है ना, तो उनका ये वाला हिसाब हो जाता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मतलब अपना तो काम हो गया, अब तो उनका ठीक है, लेकिन वो माँ को भूल गए, ये भी भूल गए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। अपने काम की खुशी में वो माँ को ही भूल गए। तो ऐसे लोगों को कभी भला नहीं होता। अगर समझ लो वो तुम्हें कुछ देना जानती है ना, तो वो छीनना भी जानती है। ठीक है, ये मत किसी भी हवा में मत रहना कि आपका काम हो गया तो आप उसे भूल जाएंगे। आपका काम हुआ, उसने किया, तो वो वापस छीन भी लेगी। देना जानती है तो छीनना भी जानती है।
तो कभी भी अगर आप अपनी जुबान से किसी कार्य के लिए बोल रहे हैं तो उसे पूरा करना चाहिए। अगर कढ़ाई के लिए बोला है तो कढ़ाई चढ़ाएं माँ की जाके, ठीक है। अगर आपने हाजिरी के लिए बोला है कि मैं मंदिर में इतनी हाजिरी भरूंगा तो आपने हाजिरी भरनी है। आप करेंगे तो आगे आप सफल होंगे, नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बाधाएं पैदा हो जाएंगी। फिर यही शक्ति ना, माँ काली की शक्ति आपके घर में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा भर देगी ला ला के कि आप जीवन भर परेशान ही रहेंगे। तो इसीलिए आपने किसी को जुबान दी है, आपने कोई कार्य के लिए बोला है ना, तो उसे पूरा करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कढ़ाई कैसे चढ़ाई जाती है। कढ़ाई आपको सीधा मंदिर में चढ़ानी है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वह सारी चीज़ें माँ को चढ़ती है। भोग में 7 मेल की मिठाई, 1 मीठा पान, 1 सूखा वाला गोला, 1 आपको लेना है नींबू, और 1 आपको लेना है जायफल, और 1 लेनी है आपको साबुत वाली सुपारी, ठीक है। भोग में आपको ये चीज़ें चढ़ानी है। अगर आप चाहें तो अपने घर से भी भोग बना के लेके जा सकते हैं। जैसे सूखे गोले के अंदर लौंग, बतासे, ये सारी चीज़ें डाल के, जैसे मैंने आपको बताया ना माँ का जो प्रिय भोग है सूखे गोले का, वो आपको मैं किसी दिन ना वीडियोस में बना के दिखाऊंगी कैसे माँ का प्रिय भोग बनाया जाता है सूखे गोले का, जो माँ को बड़े बड़े मंदिरों में सिद्धपीठ स्थानों पर चढ़ाया जाता है। जैसे श्री कालिका जी मंदिर है, वहाँ पर माँ को सुबह शाम इसी चीज़ का भोग लगता है। और अन्य भी काली माँ के जितने भी मंदिर है वहाँ पर भी माँ को सूखे गोले का भोग लगाया जाता है। तो जो जो चीज़ें थी वह मैंने आपको सारी बता दी हैं। अगर कुछ भी रह गई हो तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिख दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। और हाँ, आप लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि आप हमारा रिप्लाई नहीं देते, हमारी बात का जवाब नहीं देते। तो वही मैं आपसे कह दूं, अगर आपको आपका जवाब नहीं मिल रहा है उसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके बैठे हैं, जो हमारे मेंबर हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों का रिप्लाई तुरंत ही हो जाता है, क्योंकि उनकी कमेंट हाईलाइट हो जाती है और हमारे वीडियोस के सबसे ऊपर आ जाती है। जो हमारी नज़रों के सामने आती है हम तुरंत ही उसका रिप्लाई करते हैं। सभी भक्तों को जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।